बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास। अगर आज हम पीएमए 152 लॉन्ग कोर्स के अंदर जो इंग्लिश के एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं, क्योंकि अभी आपका पीएमए 152 लॉन्ग कोर्स के टेस्ट स्टार्ट होने हैं, तो उसमें इंग्लिश के एमसीक्यूज़ किस तरह के आते हैं। सिर्फ आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट या टेंस आते हैं तो उसी से सॉल्व नहीं हो जाते, ये काफ़ी नहीं होते। और चीज़ें भी करेक्ट यूज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के लिए आपको जो है वो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करूँगा और उनको सॉल्व करने का तरीका भी बताऊँगा, और वहाँ पर ये रूल्स बताऊंगा कि आप अगर इस तरह की कोई स्टेटमेंट आ जाती है तो किस तरह सोल्व करेंगे। इसके अलावा अगर आप एयरमैन या नेवी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी जो इंग्लिश के एमसीक्यूज होते हैं तो इसी तरह के होते हैं, तो ये काफ़ी लोगों को जो है वो डिफ़िकल्ट लगता है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा सिलेबस बता दूँ कि इंग्लिश का जो सिलेबस होता है वहाँ पर जो एमसीक्यूज आते हैं वो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, करेक्ट ऑफ यूज़ ऑफ द वर्ब्स, ये आज हम करेंगे। कंडीशनल सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिनोनिम एंटोनिम, प्रीपोजिशंस, ये सारी आपको चीज़ें पहले पता होनी चाहिए सिलेबस के हवाले से। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन में देखें, आई हैड पेंसिल्स देन ही डिड। अब आपको एक तो चीज़ ये देन है, इसका मतलब ये है कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई हैड पेंसिल्स देन ही डिड, यानी कि ये दो चीज़ों को कंपेयर कर रहा है आई को और ही के साथ। तो यहाँ पर मोर जो है ना वो राइट आंसर हमारे पास आएगा। तो आपने ये 3 डिग्रीज को भी करके जाना है। पॉजिटिव डिग्री होती है, पॉजिटिव मिसाल के तौर पर एक चीज़ ब्यूटीफुल है तो आप पॉजिटिव डिग्री में उसको ब्यूटीफुल कहेंगे, लेकिन अगर हम उसको कंपैरेटिव में कहेंगे तो मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, और अगर हम उसको सुपरलेटिव में लेके जाएंगे तो द मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो हमारे पास दूसरे नंबर पर जो है ना वो मोर आता होता है और उसके बाद ही मोस्ट आता होता है। तो मोस्ट के पहले जो आर्टिकल लगता होता है अक्सर सुपरलेटिव से पहले वो द आर्टिकल लगता होता है। यहाँ पर एक और चीज़ आपको एमसीक्यू से बताता चलूँ कि दैन के बाद उसने ही यूज़ किया, दैन के बाद उसने हिम को यूज़ नहीं किया। तो जब भी दैन आएगा THAN तो तब किसी भी चीज़ की वो सब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ होगी, यानी कि शी होगा तो वो शी ही रहेगा, हर नहीं बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह ही इस्तेमाल होगा, शी हर नहीं बनेगा, दे देम भी नहीं बनेगा। तो देन के बाद हमेशा ही, शी, दे यानी कि सब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ होगी। अब और कौन कौन सी चीज़ें जहाँ पर आपने देखा होगा कहीं पर ये भी होता है मी लिखा होता है, कहीं पर माइन लिखा होता है, कहीं पर माई लिखा होता है, तो वो कहाँ पर यूज़ होता है वो भी मैं आपको एमसीक्यूज़ के अंदर करवा दूंगा। तो देन के अंदर आपने यहाँ पर 2 एमसीक्यूज़ आपके हो गए। आई एम टायर्ड टूडे, यहाँ पर आई एम है यानी कि कंटिन्यूस का, तो यहाँ पर ये फीलिंग का जो है ना वो राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर एम को मैं हटा दूँ तो फिर फील और फेल्ट दोनों ही लग सकते हैं सेंटेंस के हवाले से, कि मैं जो है ना वो आज क्या है थकावट फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, या आज मैंने थकावट जो है ना वो थकान महसूस की। तो यहाँ पर ये दोनों इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त फीलिंग आएगा क्योंकि एम आ गया, लेकिन एम ना आता तो आप देख लीजिए कि दोनों ही राइट आंसर बनने थे। उसके बाद जी यहाँ पर देखें, दिस इज़ अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जहाँ पर दैन आ जाएगा वहाँ पर ही आएगा, यानी कि उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म ही, शी या दे। यहाँ पर यह आई आएगा, वहाँ पर दैन के बाद हमेशा आई आता है, मी नहीं आता ना माई आता है। तो यहाँ पर दिस इज़ अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड, यहाँ पर क्या आएगा, यू एंड मी। अब यहाँ पर ये आपने ज़हन रखना कि जहाँ पर बिटवीन आ जाए और से वहाँ पर जहाँ पर दैन आ जाएगा वहाँ पर आपने क्या लगाना है, वहाँ पर आई लगा देना। ठीक है, आई। और यहाँ पर देखें बिटवीन आ गया था तो फिर आपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है जिस किसी की भी बात हो रही है। तो यहाँ पर मी आएगा, ना आई आएगा ना माई आएगा। इसी तरह लेट यू एंड, यहाँ पर क्या आएगा, लेट यू एंड मी। यहाँ पर भी लेट जहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म को शो कर रहा होता है और बिटवीन। ठीक है, तो इन दोनों के साथ हमेशा जो है ना वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल होती है। अगर यहाँ पर ही होता तो ही को हमने किस तरह करना था, हिम के अंदर कन्वर्ट कर देना था। इसी तरह अगर यहाँ पर होता तो यहाँ पर भी हमने हिम को कन्वर्ट कर देना था, ही नहीं लिखना था, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। देन के बाद जो है ना वो हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म होती है। कुछ रूल हैं आपने हमेशा जहन में रखने हैं। लेट और बिटवीन के बाद आई या जो है ना वगैरह ही, शी नहीं आएगा, उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा बी और मी, और देन के बाद आप आई लगा सकते हैं। इसके बाद ये छोटी सी अनाउंसमेंट है, वो ये है कि ऑनलाइन क्लासेस हमारी जो है ना वो 16 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं गूगल मीट पर, और एकेडमिक्स के आपके नोट्स भी दिए जाएंगे, और उसके बाद ये आपको 10 जो है ना वो एकेडमिक के टेस्ट लिए जाएंगे गूगल फॉर्म के ज़रिए, जिसमें 50 MCQs होंगे। इसी तरह जिसी तरह के आपके वहाँ पर PMA के अंदर जो है ना वो टेस्ट होते हैं, उसी तरह वर्बल क्लियर किया जाएगा आपका, और नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और उसके बाद इसका टेस्ट भी लिया जाएगा। नॉन वर्बल भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स आपको सोल्व करके दिखाए जाएंगे, और साथ में इसका टेस्ट होगा। और ये व्हाट्सएप का मेरा नंबर है, तो ये जो है ना 2500 इसकी फ़ी मैं पहले बता देता हूँ। तो व्हाट्सएप का नंबर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, और साथ साथ जो है ना वो आपको टेस्ट वगैरह भी आपके हो जाएंगे, और साथ में गूगल मीट पर आपकी क्लासेस भी हुआ करेंगी रोज़ाना 8:30 से लेकर रात 8:30 से लेकर जो है ना 9
30 तक 1 घंटे की क्लास होगी PM की, ठीक है, रात को। तो आगे जी हम कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। आई बिल्ट माई हाउस। अब यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पर ईयर बताया गया हो कि कौन सी चीज़ कौन से ईयर को हुई थी, मिसाल के तौर पर आप अपनी बर्थडे भी बता रहे हैं तो वहाँ पर जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होता है वो इन होता है कि आई बिल्ट माई हाउस इन 1998, या मिसाल के तौर पर आई वॉज बोर्न इन। अब वहाँ पर आपने बताना अपनी डेट ऑफ बर्थ, तो इन इस्तेमाल होता है आपकी कोई भी जब आपने ईयर को बताना है। वाई यू लाइक एट होम, यहाँ पर वाई आपको पता है जी यू के साथ डू आता है, डज तो ही शीट के साथ आता है, तो यहाँ पर सीधा सीधा हम डू लिख देंगे। अब लाइक के बाद जो है हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास जो है ना कोई भी फॉर्म आनी चाहिए, को हम नाउन नहीं ले सकते। तो यहाँ पर जो है ना यहाँ पर ये वर्किंग वाला जो है ना वो राइट आंसर रहेगा। अब वर्क क्यों नहीं लगा, वर्क तो है ही, चलो गलत। वर्क क्यों नहीं लगा, वर्क इसलिए नहीं लगा क्योंकि वर्क के साथ यहाँ पर नाउन आना था। हाँ वर्क लग सकता है, यू लाइक टू वर्क लगना था अगर हम TO2 लिख देते, इससे पहले प्रेपोजिशन लगा देते, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वर्किंग आएगा तो इस तरह जो ना पार्टिसिपल में ये चला जाएगा और ये इसका रूल है। आगे हम कुछ एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये रूल हमेशा याद रखिएगा, ये जो मैं अभी बताने लगा हूँ कि देर आर 5 स्टूडेंट्स इन द स्कूल। अब यहाँ पर कौन सा आएगा, 100 और 100, ये तो है गलत सिरे से। तो अब इन दोनों के अंदर जो है ना वो कौन सा आएगा, अब यहाँ पर जो राइट आंसर है वो 100 है, ठीक है। जितने मर्जी भी आपके प्लूरल फॉर्म हो जाएं, 100 और 1000 वगैरह जो है वो हमेशा उनके साथ एस का इजाफा नहीं लगता, चाहे वो 3 हैं, 2 हैं, अकेले हैं, या उनके साथ जितने भी प्लूरल फॉर्म लगे हों। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है, कहाँ पर एस या ES 1000 या 100 के साथ लगता है। जैसे यहाँ पर एस जो है ना, मैं यहाँ पर चले कर लेते हैं। ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट फ्राम द स्कूल, 100 ऑफ स्टूडेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ 100, ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हंड्रेड्स। जहाँ पर भी ऑफ आ जाए, किसी भी गिनती वाले वर्ड के बाद OF ऑफ आ जाए तो उसके साथ हम S का इजाफा कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 500, अगर यहाँ पर 100 ऑफ स्टूडेंट लिख देता तो फिर यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट होने थे। 100 ऑफ स्टूडेंट जो है ना, यहाँ पर ऑफ आ गया। जब भी हम ऑफ वाला वर्ड देखेंगे तो हम क्या करेंगे, गिनती वालों के साथ S का इजाफा कर देंगे। पहले 4, 5, 3, 6, 8, 11, 12 जितने भी हैं हम उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे जब तक हमारे पास ये चीज़ें जो है ना मौजूद नहीं होंगी। तो ये हमारे जो है ना आज के MCQ थे, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। तो यहाँ पर कुछ और दो हम कर लेते हैं। ही इज़ फाउंड, यहाँ पर ये जो ना ये इसका मतलब होता है शौकीन होना, ठीक है, शौक रखना किसी चीज़ का। इसके साथ हमेशा ही ऑफ आता है, ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है, तो आपने इसको भी जो है ना वो ध्यान से देख लेना। ही इज़ फाउंड ऑफ रीड, तो उसको पढ़ने का जो है ना वो शौक़ है, वो पढ़ाई का शौकीन है, तो आपने ऑफ ही हमेशा इसका रखना है। इज़ मनी इन स्टॉक्स, अब यहाँ पर आपने जो ना टेंस के हवाले से उसका जो वर्ब होता है या जो भी करेक्ट जो फॉर्म होती है वो आपने चूज़ करनी होती है। अब यहाँ पर जो उसने मनी है ना वो स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट ही है, तो उसके अंदर आप हमेशा क्या करते हो, आप पुट्स करते हो, इन्वेस्ट करते हो, गिव करते हो, थ्रू करते हो। तो आपने इन्वेस्टेड लिखना है कि हम जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो पैसा है वो इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह के कुछ और आते हैं करेक्टर वाइज, मिसाल के तौर पर जहाँ पर जज का जिक्र आएगा तो जज का बाद ये भी आ जाता है कि जज ने बात सुनी। तो जज का बात सुनना मकसद नहीं है, जज का मतलब बस यही होता है कि उसने फ़ैसला करना है, डिसीजन लेना होता है, तो फैसले के जो होगा वही इसका राइट आंसर बनेगा। इसी तरह जो पुलिस का आता है तो पुलिस के लिए हम ये भी कहते हैं जी हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्म नहीं करना होता पुलिस को हमेशा कंप्लेन का वर्ड ही हमेशा सही रहेगा। इसी तरह जो टीचर होता है वो आपको रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, टीचर हमेशा आपको सजेस्ट कर सकता है, एडवाइस कर सकता है। तो ये वाले वर्ड जो है वो करैक्टर की बेस पर होते हैं, तो आपने उनको याद रखना होता है कि किस तरह हमने इन चीज़ों को करना है। बाकी मैं आपको मैथ के कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा, अगर आपने क्लासेस लेनी है तो आप मेरी क्लासेस जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो नंबर आपको मैंने बता दिया था, आपको वैसे भी नीचे नंबर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।